Hello students, this is physics for class 9th, topic motion. Now in this video we will discuss about the graphical representation of motion. तो फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो स्टूडेंट्स सपोज हमने ये फर्स्ट ग्राफ लिया, अगर टाइम अगर ज़ीरो हो, टाइम ज़ीरो और इसका डिस्टेंस भी ज़ीरो हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करेगा? इस ओरिजिन पे यानी ओ पे. एंड सपोज ये टाइम है और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आप कह सकते हैं. एंड नाउ अगर टाइम 1 सेकेंड हो और डिस्टेंस 2 मीटर, तो कहाँ पे लाई करेगा ऑब्जेक्ट? यहाँ पे लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये हो गया. एंड टाइम अगर 2 सेकेंड हो, डिस्टेंस 4 हो, तो जो ऑब्जेक्ट लाई करेगा यहाँ पे लाई करेगा. उसी तरह से टाइम अगर 3 सेकेंड हो और तो डिस्टेंस 6 मीटर अगर कवर करता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ लाई करेगा? इस 6 के सामने. और ये तो अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा. सो दिस टाइप्स ऑफ द ग्राफ इज नोन एज द यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ग्राफ. सपोज टाइम अगर ज़ीरो हो, टाइम ज़ीरो, जस्ट एक कंसीडर कर रहे हैं कि अगर टाइम ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है? 4 मीटर पे. उसी तरह से टाइम अगर 1 है तो भी ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे. एंड टाइम 2 सेकेंड हो तो भी ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे ही है. यानी 0 है तो 4 पे, 1 है तो भी 4 मीटर पे, 2 है तो भी 4 मीटर पे. इसी तरह से अगर 3 है तो भी 4 मीटर पे. तो ग्राफ का नेचर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. इन दोनों केस में स्ट्रेट लाइन होगा. और इस केस में क्या होगा? देखिए, हम जिस भी टाइम पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो अपने प्लेस पे ही है. जिस डिस्टेंस पे पहले था उसी डिस्टेंस पे आफ्टर 3 सेकेंड भी है. सो इन दिस केस इस ग्राफ को हम कहेंगे एट रेस्ट, और यूनिफॉर्म भी इसको बोल सकते हैं, और यूनिफॉर्म. नाउ थर्ड ग्राफ में सपोज टाइम हमने 0 लिया और डिस्टेंस क्या है? 0. अगर टाइम को 2 सेकेंड हम कर लेते हैं, टाइम 2 सेकेंड और डिस्टेंस टाइम को 1 सेकेंड लीजिए, टाइम 1 सेकेंड ले लिया, तो डिस्टेंस हमारा सपोज डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर. तो क्या होगा? 1 एंड 2. एंड सपोज टाइम 2 सेकेंड लिया और डिस्टेंस उस समय क्या हो गया? 6 मीटर. तो देखिए, 0 पे 0 था, आफ्टर 1 सेकेंड ये 2 मीटर कवर किया, यानी डिफरेंस 2 का हुआ डिस्टेंस का. बट इन नेक्स्ट 2 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट 6 मीटर. तो 0 पे तो 0 था, 1 सेकेंड पे क्या हो गया? 2. एंड बट 2 सेकेंड पे अगर हम देखें तो ये 6 हो गया. तो ये ग्राफ का नेचर हमारा क्या होगा? इस तरह से जा रहा है. तो अगर ग्राफ हमारा थोड़ा कर्व में जाता है, अगर कर्व नेचर में होता है, तो ये कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया. तो यूनिफॉर्म स्पीड में जो ग्राफ का नेचर है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है.
रेस्ट में भी स्ट्रेट लाइन है, तो हमने कहा रेस्ट को भी यूनिफॉर्म ही हम बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म अगर स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो उसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। एंड नॉन यूनिफॉर्म है तो वो क्या होगा, कर्व होगा। अब केवल यही नहीं, हमारा नॉन यूनिफॉर्म में जिग जैग भी हो सकता है, कभी स्पीड स्लो होगी कभी फास्ट होगी, तो इस तरह का भी ग्राफ पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, so this way we can draw the distance time graph if the time and distance are given. Now students, let us see the velocity time graph. तो बच्चों यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज फर्स्ट केस में हमने लिया कि अगर टाइम 0 है और स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड ये टाइम है और ये वेलोसिटी। तो टाइम अगर 0 है तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम अगर 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी अगेन 4 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है। 2 है तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो 0 है तो 4, 1 है तो 4, 2 है तो भी 4 एंड 3 है तो भी 4। तो इस केस में हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर टाइम अगर 0 है तो वेलोसिटी 0, टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 है तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 3 है तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा। और सपोज़ हमने यहाँ से एक लाइन 4 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉ कर ली, तो बच्चों इस केस में अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो देखिए इस केस में जो v की वैल्यू है वो क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, और u की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में ये रेस्ट में था। और टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 4/2, आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सपोज अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्टेंस हमारा क्या होगा, जो पाथ ये कवर करता है उससे जो एरिया फाउंड होगा, यानी OAB अगर हम सपोज कर लें ये इतना कवर किया, तो होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन फिगर की एरिया को फाइंड आउट करते हैं। और ये हो गया 1/2 बेस, बेस क्या है 2, और हाइट कितनी है 4। तो इसको कट करें तो क्या हो गया 4 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। तो ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर सपोज हमारा ग्राफ इस तरह से कर्व में जाता है तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ करता है तो यानी इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है, स्पीड जो है डी एक्सेलरेट हो रही है, ना कि एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें। तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ये हमारा रिटार्डेशन हो गया। तो बच्चों नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड होगा। सो लेट अस सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन में बोला है
the velocity time graph for a car is shown here. Using this graph calculate, फर्स्ट पार्ट में बोला है एक्सेलरेशन फर्स्ट 2 आवर्स, फर्स्ट पार्ट में कर रहा है फाइंड एक्सेलरेशन विद इन फर्स्ट 2 hours and in last 2 hours and in last 2 hours। तो सपोज हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया ए बी सी, ये हो गया ए बी सी डी ई एंड एफ। तो फर्स्ट 2 आवर्स हमारा ये है टाइम, तो टाइम हो गया हमारा कितना 2 आवर्स। यहाँ पे टाइम दिया हुआ आवर्स में और वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। एंड स्टार्ट कहाँ से है, टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, यानी u की वैल्यू 0 और v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू देखिए v कहाँ पे है, आफ्टर 2 आवर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो v क्या हो गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक्सीलरेशन निकालते हैं तो क्या होगा v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, ये एक्सीलरेशन हुआ। तो v की वैल्यू क्या है 40 माइनस 0 बाई 2, ये हो गया 40 बाई 2, कट किया तो आंसर क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो क्या हो गया पर आवर स्क्वायर। अदरवाइज इसको मीटर पर सेकेंड और टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट 2 सेकेंड में, लास्ट 2 सेकेंड्स बोला, यानी टाइम तो हो गया 2 सेकेंड, यानी 4 से 6 तक, 4 से 6 ये टाइम कितने हो गया 2 सेकेंड। बट यू क्या है, यू हमारा 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2 आवर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है 2 आवर। अब ये सी से डी तक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो 4 आवर में उसकी स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये u हो गया। और फिर 6 आवर्स पे क्या हो गया 0, यानी v की वैल्यू क्या हो गई 0 किलोमीटर पर आवर। और हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v माइनस, तो v क्या हो गया माइनस 0 माइनस u क्या हो गया 40 और टाइम तो 2 है ही, तो माइनस 40 बाई 2, आंसर क्या हो गया 20, वो भी माइनस के साथ माइनस 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसी में सेकेंड पार्ट है बच्चों, सेकेंड पार्ट कर रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो देखिए टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे शेप क्या हो रहे हैं, एक ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया और फिर ट्रायंगुलर हुआ। तो हम बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, हमने बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी एफ ई, इस रेक्टेंगल की एरिया, एंड नेक्स्ट में प्लस एरिया ऑफ सी एफ डी। तो देखिए ये तो ट्रायंगल है तो क्या होगा हाफ बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है टाइम 2, तो बेस तो हो गया 2 और हाइट इसकी क्या हो गई वेलोसिटी हो गई 40 प्लस, अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है इसका ब्रेथ लेंथ कितना है 40,
ये लेंथ कितना है, 2 से 4 पे गया है, तो यानी 4 - 2 कर लीजिए, 4 - 2, तो टाइम कितना हो गया 2 आवर्स का। यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो टाइम इंटरवल रहा वो कितना हो गया 2 से 4 तक, यानी 2 आवर्स का टाइम हो गया। तो हो गया इसकी लेंथ क्या हो गई 2, और ब्रेथ की बात करें तो क्या हो गया 40, प्लस ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है तो हाफ बेस, ट्रेंगल है ये तो हाफ बेस क्या है 2, हाइट कितनी है 40। तो देखिए इसको कट कर दिया, यहाँ से ये कट कर दिया, तो 40 और 40 क्या हो गया 80, और 80 कितना हो गया टोटल 100। ये देखिए 40 हुआ, ये 80 हो गया, और ये क्या हो गया +40, एंड दिस विल बी इक्वल टू 160 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द in-text क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों लेट अस सी द in-text क्वेश्चन, पेज नंबर 107 NCERT साइंस आपके साइंस बुक में पेज नंबर 107 पे in-text क्वेश्चन दिया हुआ है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन इन योर बुक। फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की है, और उसमें नेचर ऑफ ग्राफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये हमने ले लिया, इस पे हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो या तो ये इस केस में होगा या हमारा क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन में ये होगा हमारा, ये दोनों हमारे क्या होंगे यूनिफॉर्म मोशन, या तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं या यूनिफॉर्म मोशन। और ये ग्राफ का नेचर कैसा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो दोनों केस में जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन है कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसका ग्राफ का नेचर क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो कैसा होगा कर्व्ड। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और इसमें ग्राफ का नेचर कैसा होगा कर्व्ड और जिग जैग ऐसा भी हो सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। इधर क्या हो गया हमारा टाइम, और ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इसमें यूनिफॉर्म में जो ग्राफ का नेचर होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, बट नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो नेचर होगा ग्राफ का वो कर्व्ड होगा या जिग जैग होगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस पेज नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन of an object if its distance time graph is straight line parallel to the time। तो देखिए ये कर रहा है टाइम के पैरेलल। अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, और ये टाइम के पैरेलल। ये सेकेंड क्वेश्चन है, टाइम के पैरेलल अगर कोई ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हमने कहा था कि ये यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या होगा एट रेस्ट। तो इसमें हम कह सकते हैं इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ टाइम एक्सिस
the speed of the object uniform, the speed of straight line parallel to the time axis, so the body at rest. तो इस केस में क्या होगा, body at rest. Now third question, question number 3, पेज नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 3. करा व्हाट कैन यू से अबाउट अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अब क्या यहाँ पर करा, स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमने ले लिया टाइम और यहाँ पे ले लिया स्पीड और वेलोसिटी. तो करा अगर इसमें ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है. तो बच्चों इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म आर कांस्टेंट. तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और कांस्टेंट. नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4. करा व्हाट इज द क्वांटिटी विच मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हम ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया. तो ये अगर एरिया कवर करता है तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करता है. सो बच्चों ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन इसके डेफिनेशन में पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये क्वेश्चन था 105 का. सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन.